अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है गरीबों? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो हमें फॉलो कर डालो भैया। बाबा सिद्दीकी के जितने भी चाहने वाले हैं, निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। बाबा सिद्दीकी के जितने भी चाहने वाले हैं, ये खामोश मिजाजी आपको जीने नहीं देगी। इलेक्शन आ रहा है, कोहराम मचा दो। जो काम बाबा सिद्दीकी के कौम वाले कर सकते हैं, वो राहुल गांधी की पूरी अक्खी पार्टी मिलके नहीं कर सकती है। राहुल गांधी जी की मॉडर्न सेक्युलर सिविलाइज्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी, मॉडर्न वेस्टर्न सेक्युलर सिविलाइज्ड कांग्रेस पार्टी जो काम नहीं कर सकती है, वो काम बाबा सिद्दीकी की कौम कर सकती है। की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे। अरबी उर्दू पढ़ने वालों, हमसे थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज भी लेके जाओ। माई सेल्फ राकेश एक्स, आई एम नॉट अली भाई। ऐसे लोगों ने हमको अली भाई बनाया है। अली इज वन एंड ओनली, उनके जैसा कोई नहीं। यही बात मैं लोगों को समझाने के लिए आया। बहुत तकलीफ हुई हमको जब हमने ये खबर सुनी कि बाबा सिद्दीकी को इंडियन टेररिस्ट, इन लोगों ने इंडियन टेररिस्ट लोगों ने कत्ल कर दिया। हाँ भैया, हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है? इतने बड़े बड़े अगर दिग्गज पावरफुल लोग, वीवीआईपी लोग अगर दिन दहाड़े पब्लिक के अंदर मार दिए जाएंगे, तो हम जैसे नॉर्मल आम पब्लिक का क्या होगा? ये सवाल का जवाब बाबा सिद्दीकी की कौम, उम्मत मोहम्मदिया, आप ही ये सवाल पूछ सकते हो। और सवाल अगर जवाब ना मिले तो मालूम है ना असद भाई क्या कर रहा है, तुम वो कर सकते हो। ये सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं कर सकता है। बाबा सिद्दीकी का बदला तुमको लेना है ना, तो ये सरकार को झिंझोड़ना पड़ेगा तुमको, वरना यूं ही तुम मरते चले जाओगे। तुम्हारे दिग्गज पावरफुल लोग इसी तरीके से कम होते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में बोलना नहीं ये हमारे साथ हो क्या रहा है। जो फिलिस्तीन में मुसलमानों के साथ में हो रहा है, वही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। अभी दिवाली आने वाली है, तुम्हारा दिवाला आने वाला है। समझ में आया? ये दाढ़ी देख के मौलाना समझी क्या? धोबियों में धोबी, ना ही मैं हिंदू ना ही मैं मुसलमान, मैं हूँ सबसे पहले इंसान। बाबा सिद्दीकी के जितने भी चाहने वाले हैं, प्लीज इसको शेयर कर डालो। चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला, तुम भी कुछ ले दे के इसको शेयर कर डालो प्लीज। हम गरीबों के घर में पानी पिलाने वाला बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहा। लोग हमको कह रहे हैं कि भाई बाबा सिद्दीकी चला गया, आपने वीडियो नहीं बनाया अभी तक, प्लीज लोगों को कुछ समझाओ। मैं क्या समझाऊं? हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो मुल्लों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? क्यों खोटा लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम कर रहे हो? लॉरेंस बिश्नोई तो हमारा भाई है, भोला भाला सीधा साधा। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मैं एक गाना गाता हूँ। सब कुछ सीखा उसने ना सीखी होशियारी। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने होशियारी नहीं है। अगर वो होशियार होता तो वो सामने आके बोलता भाई ये सब मैंने नहीं करवाया है,
ये मुझसे करवाया जा रहा है, बाद में हमारा ही एनकाउंटर कर देंगे। कौन? ये सरकार में। वास्तव पिक्चर देख लो, रघुभाई का स्टोरी चल रहा है। सीधे साधे अच्छे खासे इंसान को मार डाले तुम लोगों ने, हम गरीबों के घर में पानी पिलाने वाला। अबे ये झोपड़पट्टी दिख रहा है तुम लोगों को? ये झोपड़पट्टी दिख रहा है? ये झोपड़पट्टी के अंदर पानी पिलाने वाला बाबा सिद्दीकी मार डाला। हाँ, 50,000 की कीमत में मार डाला। हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? वाह मोदी जी वाह। हाँ, परमानंद राजभर हाय भैया, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। बाबा सिद्दीकी मर गया तो क्या हुआ? हाँ, मौत से किसको रुस्तगारी है? अरे आज बाबा सिद्दीकी की तो कल तुम्हारी बारी है। मौत से किसको? हमको भी मरना है एक दिन। शेरों की तरह बाबा सिद्दीकी की तरह मरेंगे रे। शेरों की तरह मर के गया है वो। हम बिस्तर पे एड़िया रगड़ रगड़ के, हग मूत के, गंदगी फैला के नहीं मरना चाहते। बाबा सिद्दीकी शेर था, शेरों की मौत मर के गया है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहां से आया था वहीं को गया है। बस दुआ में याद रखना हमारे बाबा सिद्दीकी भाई को। हमारी माँ भी चली गई है, बाबा सिद्दीकी भी वहीं गए हैं। हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इंसान हैं। हम इंसानों को अपने महादेव के पास जाना है, आपस में ऐसा लड़ने का नहीं, नॉलेज लेने का तो इधर आना है। जाकिर नायक इंडिया का नायक बोल रहा है, राकेश एक्स। पाकिस्तान में जाके जो गंदगी मचा रहे हो आप, पाकिस्तान ने आपको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया है, आपकी खिदमत करने के लिए बुलाया है, आपका नाम बढ़ाने के लिए बुलाया है। आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है यार जाकिर भाई। अरे सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ के पाकिस्तान का जख्म पर बैठ गए हो जाकिर भाई। ओ जाकिर भाई, फर्स्ट यू लर्न इस्लाम फ्रॉम मी, देन यू गो एंड तबलीग ओवर पाकिस्तान। ओके, देखो कैसा है, बाबा सिद्दीकी साहब बोलकर गए हैं अरबी और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ो। क्यों पढ़ो? ये देश के अंदर इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने हमारे राष्ट्र के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लिया है और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा दिया है। सब देखो, जहां देखो वहां अनपढ़ जाहिल लोग हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। अबे मैं पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करता हूँ, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स, लेकिन ये अनपढ़ जाहिल तो लड़ रहे हैं ना, इनको रोकेगा कौन? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा करेगा कौन? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। बाबा सिद्दीकी एक इंडियन था, he was not a terrorist, he was an MLA। अरे ही वॉज गरीबों का मसीहा। क्यों मार डाला उसको? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गई आंधी, हम गरीबों के घरों में आ गई आंधी। हम गरीब आपस में पैसे के लिए घर घर में लड़ाई हो रही है जानी। ये जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, समझ में आया? तो 50,000 की कीमत के लिए हमने बाबा सिद्दीकी को ठोक दिया। हम गरीब लोगों के गांड में बहुत चर्बी हो गया है, हम कुछ भी करेगा पैसे के लिए। आतंकवादी बन जाएगा बाबा सिद्दीकी जैसे गरीबों के मसीहा। हम गरीबों के घर में पानी पिलाने वाले को मार डाला रे तुम लोगों ने। काला साहब काटरे बनने पे मजबूर मत करो मेरे को। जितने भी मोहम्मद के दीवाने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, न तो ऐसे ही कटे हुए बटे हुए ठोकते हुए चले जाओगे। तुमको लाशें लाशें तुम्हारी बिछी हुई रहेगी। समझ में आ रहा है तुमको? पॉलिटिक्स 92 इज कमिंग बैक, 92 रिटर्न्स। 92 में मालूम मैंने क्या हुआ था? सारे अनपढ़ जाहिल जितने भी हमारे देश के अंदर गरीब लोग थे ना, वो धर्म के नाम पे लड़ गए।
खून खराबा कर गए। अभी हमारे देश के अंदर इलेक्शन होने वाला है, खास करके महाराष्ट्र के अंदर। तो प्लीज हिंदू मुस्लिम भाई, आप लोग नेता लोग की बातों में नहीं आना। जो लड़वा रहे हैं तुमको, नफरत की सियासत तुम्हारा ही घर जला देगी। मोहब्बत के दंगे करने में थोड़ा आगे आना। कहीं पे भी अगर तुमको झगड़ा होते हुए नजर आ रहा है तो पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, तुम लोग आगे आके उस झगड़े को रोक देना, वरना इस आग को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, लगेगी आग तो आएगी कहीं घर जद में। यहाँ पे सिर्फ बाबा सिद्दीकी का घर थोड़ी है, समझ में आ रहा है। आज बाबा सिद्दीकी घर में जो आग लग गई है ना, जो अभी तक बुझी नहीं है। जीशान भाई, गरीबों का पीएम, यू हैव टू टेक ओवर। जो भी आपके डैड ने जो भी बना कर गए, आपको टेक ओवर करना पड़ेगा, और बहुत फोर्सफुली। तो तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे आगे आसमान और भी है। आपके डैड खाली एमएलए थे, मिनिस्टर थे, आप चीफ मिनिस्टर के लिए ट्राई करो। हम गरीब लोग आपके साथ है भाई, हम लोग का कोई धर्म नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं। हमारी दाढ़ी देख के हमको मौलाना नहीं समझना, हमको समझने का है तो हमारे से आगे मिलना, ठीक है। इंडिया में मेरी तरह ज्ञानी तुमको नहीं मिलेगा। आई एम इंडियन धोबी। हु एम आई एम धोबी। आई एम अ प्राउड धोबी। आई फील प्राउड टू कॉल माई सेल्फ धोबी, ठीक है। अली भाई वन एंड ओनली, उनके जैसा कोई नहीं। मैं अली भाई नहीं हूँ, मैं उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ। बाबा सिद्दीकी हमारे घर में पानी पिलाने वाला इंसान था, धारावी को बचाने वाला इंसान था। अब धारावी कौन बचाएगा रे? धारावी को हासिल करने के लिए हमारे बाबा सिद्दीकी को मार डाला ना। गरीबों, तुम्हारी झोपड़पट्टी बचा लो, बाबा सिद्दीकी तो नहीं बचा पाए तुम लोग। जो तुम्हारे घरों को बचाने वाला, तुम्हारे घरों के अंदर बिजली और पानी लाने वाला, लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस में तुमको खाना खिलाने वाला, वो गरीबों का मसीहा चला गया। हाँ, गरीबों ने ही मारा है। गरीब के गांड में कम चर्बी नहीं होता है, सुना है ना, ये सच हुआ है। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, इसमें सब हिंदू मुस्लिम मिक्स करके मारे ले। तो हिंदू मुस्लिम एंगल जरा भी नहीं बनाना इसमें। ये सियासत सरकार जो है ना, ये सरकार साला बैंकर लोग चला रहे हैं। और ये बैंक के अंदर जो काम करने वाले ना, इनको समझना पड़ेगा कि ये बैंक कहाँ से चल रहा है। ये पूरी इंडिया के अंदर क्यों खून खराबा हो रहा है, ये क्यों पैसे को लेकर लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, सिर्फ पैसे को लेकर। जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। समझ में आया? जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। समझ में आ रहा है? वरना तुम्हारी बीवी सबसे बड़ी दुश्मन है। मोदी को अपना दुश्मन मानने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मोदी 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 कर रहे हो, जाओ पहले नॉलेज हासिल करो, कुरान को पढ़ो। बाबा सिद्दीकी को मारने वालों, जाओ कुरान को पढ़ो। तुम एक मारोगे बाबा सिद्दीकी, 1000 पैदा हो जाएंगे बाबा सिद्दीकी। समझ में आया? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। इंसानियत जिंदाबाद थी, इंसानियत आज भी जिंदाबाद है, और इंसानियत कल भी जिंदाबाद रहेगी। इंसानियत को जिंदा करने वाला बाबा सिद्दीकी, उसको मार डाला। इंसानियत नहीं मरी है, इंसान मरा है। और वो उसका बेटा अभी जिंदा है, वो लेगा बदला। हम है ना साथ में, हमारी दुआएं है साथ में। वो हमारे साथ में हो या ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह हमारे साथ है। तो ईशान भाई प्लीज कॉन्टैक्ट मी 8850698338। आपको हमारी जरूरत है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास में सब कुछ खुदा से मांग लिया, मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमारे पास में मुस्तफ़ा की तालीमात, हमको किसी की जरूरत नहीं है।
ये बात हक है, ये बात हक है। बाबा सिद्दीकी के चाहने वालों, इसको शेयर करो। बेशक हमको अल्लाह के पास ही जाना है लौटकर, तो इस तरीके से नहीं जाना है सूद में डूबकर, शिर्क में मुलव्विस होकर। तौहीद परस्तों, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। लॉरेंस बिश्नोई की जहाँ पे डेयरिंग खत्म होती है वहां से हमारा नॉलेज शुरू होता है। आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा, समझे। जाकिर नायक, नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। बाबा सिद्दीकी के जितने भी चाहने वाले हैं, प्लीज इसको शेयर करो। वी ऑल आर इंडियंस। और बाबा सिद्दीकी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट इंडियन। तो प्लीज, अगर तुम इंडियन हो तो साबित करना पड़ेगा भैया इसको वायरल करके, वरना भाड़ में जाओ तुम्हारी माँ की आग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।